क्यों भाभी, स्वागत नहीं करोगी हमारा? टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानी नैथानी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो फेंग शुई टिप्स में। कहते हैं हर चीज को अगर उसकी सही मात्रा में इस्तेमाल किया जाए तो वो हमेशा फलदायी होता है। जी हाँ, लेकिन अगर वो ज्यादा हो जाए तो फिर वो विनाश का कारण भी बन जाती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अग्नि तत्व की, फायर एलिमेंट की, कि कैसे अग्नि से आप अपना जीवन सुधार सकते हैं, कैसे आपको अग्नि से पैसा, बिजनेस, उसमें बढ़ोतरी और फेम मिल सकता है। तो इसी पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं हमारी खास मेहमान फेंग शुई मास्टर ज्योति अरोड़ा जी। बहुत बहुत स्वागत है ज्योति जी आपका। जी नमस्कार। तो चलिए कि इससे पहले कि हम हमेशा की तरह एनिमल साइंस की तरफ बढ़े, उससे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अपने आज के इस टॉपिक पर। लेकिन ज्योति जी, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि फायर एलिमेंट कैसे हम यूज कर सकते हैं, कैसे ये पॉसिबल है कि हर वक्त आप उसको इस्तेमाल कर सकें? सबसे पहले ये है कि लोग फायर के नाम से डर जाते हैं, सोचते हैं कि फायर मतलब डिस्ट्रक्शन, फायर मतलब तबाही एंड बर्बादी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। फायर एलिमेंट, ये जो 5 तत्व हम लोग फेंग शुई में यूज़ करते हैं, उसमें फायर एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जिसको अगर हम बिल्कुल कंट्रोल मैनर में उसको हम यूज़ करें तो ना सिर्फ हम अपने जीवन को बिल्कुल बोलते हैं 180 डिग्री टर्न दे सकते हैं, वहीं पर हम ये देख सकते हैं कि हमारी रिलेशनशिप हो, चाहे हमारा फेम हो, चाहे हमारे घर में जो क्रिएटिव एनर्जीज हाई करनी हो, इन सबको हम बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट माना जाता है फायर एलिमेंट। जैसे फायर एलिमेंट जो है एक्चुअली ब्राइट सन का सूचक है, जो कि महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी जीवन में देता है, साथ ही साथ आपके रिलेशनशिप लव को एनहेंस करता है। तो कैसे ये एनहांस करता है और किस फॉर्म में आप इसको यूज कर सकते हैं, क्या वो डायरेक्शन है, हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं मंकी एनिमल साइन की। सबसे पहले बात करते हैं मंकी की। आपका ईयर है 1956, 1968, 1980, 1992, 2004। आपके लिए पिछले कुछ दिनों से बिजनेस को लेकर जो निर्णय आप लेना चाह रहे थे वो अभी भी परिस्थितियां साथ नहीं दे रही, आपको आप ले नहीं पाएंगे वो डिसीजन। एग्जिस्टिंग बिजनेस को संभालने में आपको थोड़ा फोकस कर लेना चाहिए। कोई नए काम को शुरुआत करने के लिए ये एप्रोप्रिएट टाइम बिल्कुल नहीं है। वैसे फाइनेंसेस ठीक ठाक हैं आपके। रिलेशनशिप की मैं बात करूँ तो रिलेशनशिप के क्षेत्र में इस सप्ताह आपको थोड़ा हार्मनी मेंटेन करने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, किसी के आगे थोड़ा झुकना पड़ सकता है। और साउथ वेस्ट में मिस फॉर्चून स्टार है, इसकी एनर्जी से आपके परिवार की सबसे बड़ी महिला जो है उसको शारीरिक कष्ट है। अगर आपकी माता है जो काफ़ी समय से अनहेल्दी है, बीमार है, तो उनका खास ध्यान रखें। और हेल्थ के क्षेत्र में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रभावित हो सकता है इस सप्ताह। आपके लिए टिप ये है कि आप साउथ वेस्ट सेक्टर में एक 5 एलिमेंट पगोड़ा किसी टेबल पर प्लेस करें, जिससे कि ये जो 5 येलोज की जो टेम्परेरी मूवमेंट हुई है आपकी डायरेक्शन में, उस एनर्जी को ये सप्रेस कर सके। रूस्टर, आपका यह है 1957, 1969, 1981, 1993 और 2005। इस सप्ताह आपका काफ़ी सारा समय कॉन्टेम्पलेट करने में निकल जाएगा, आत्मचिंतन करने में निकल जाएगा कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। आपको अपने मन की आवाज़ सुनकर अपने लिए एक फ्यूचर प्रोजेक्ट चूज करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आपको कोई प्लेजेंट सरप्राइज भी मिल सकता है। आपकी एम्बिशन फुलफिल हो सकती है, आपके करियर में बढ़ोतरी हो सकती है। रिलेशनशिप की बात करूँ तो बहुत समय से आप जो समय अपने लव्ड वंस के साथ व्यतीत करना चाहते थे वो अब कर पाएंगे। घूमना फिरना, सेलिब्रेट करना आपका वीकली हाईलाइट है इस सप्ताह। हेल्थ अच्छी रहेगी और पुरानी इलनेस से भी आपको मिलेगा छुटकारा। आपके लिए टिप ये है कि आप एक क्रिस्टल पहने, यंग एनर्जी वाला और सूदिंग एनर्जी वाले भी पहन सकते हैं, जैसे अगेट, क्वार्ट्ज, रोज क्वार्ट्ज। इस तरह के आप क्रिस्टल्स पहने, आपकी एनर्जीज काफ़ी अच्छी रहेंगी। डॉग की बात करते हैं। आपका ये 1958, 1970, 1982, 1994 और 2006 है। देखिए, वर्क प्रेशर हाई हो सकता है आपका, पर आप काफ़ी स्किल्ड हैं, काफ़ी मतलब होनहार हैं। आप इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बदल में कन्वर्ट करना आपको बखूबी आता है। आपको समझ से काम लेना होगा इस सप्ताह। किसी काम को कब और कितनी प्रायोरिटी देनी है ये आपको डिसाइड करना होगा। तो आपको प्रायोरिटी लिस्ट पे आपको थोड़ा काम करने की जरूरत है। वेल्थ लक बहुत ही अच्छा है आपका। जल्द कोई बिग इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं आप। रिलेशनशिप की बात करें तो ये समय रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। दोस्त आप पर गर्व महसूस करेंगे और परिवार की तो आंख का तारा बन जाएंगे आप। और हेल्थ की दृष्टि से थोड़ा वीक सेक्टर है आपका ये वीक हेल्थ सेक्टर, आपको अटेंटिव रहना है इस सप्ताह। चलिए, आपके लिए टिप ये है कि आप अपने वर्क डेस्क पर एक विक्ट्री बैनर रखें या 3 विक्ट्री फ्लैग्स प्लेस करें, तो आपको काफ़ी, जैसे बोलते हैं, वर्क एंड करियर में बहुत अच्छा लिफ्ट मिलेगा।
अब बात करते हैं बोर की। आपका ईयर है 1959, 1971, 1983, 1995 और 2007। आप पूरे जोश से और खुशी से ना सिर्फ अपने एग्जिस्टिंग काम को कर रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ कोई नया प्रोजेक्ट जो बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकता है और जॉब से रिलेटेड भी हो सकता है, ऐसा कोई शेप अप हो रहा है आपकी लाइफ में। किसी पार्टनरशिप डील या कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हुए भी दिख रहे हैं आप। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपकी काफ़ी अच्छी है इस सप्ताह। और रिलेशनशिप की बात करें तो आपके चाहे तो सहकर्मी हो या आपके दोस्त हो, आपके परिवार वाले हो, सभी के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। सभी आपसे काफ़ी खुश हैं और आप उनसे। हेल्थ काफ़ी बेहतर है पहले से, आप एनर्जेटिक फील करेंगे। इस सप्ताह आप एक फैमिली डिनर ऑर्गेनाइज कीजिए, ये आपके लिए टिप है। और जब आप डिनर ऑर्गेनाइज करें तो सेंटर में आप जो फ्रूट बॉल है उसके अंदर रेड एप्पल्स प्लेस करें, और जब आपके फैमिली मेंबर्स जाएं तो आप फ्रूट्स उनको डिस्ट्रीब्यूट करें। चलिए, तो बोर और मंकी से लेके बोर तक के जो भी एनिमल साइन वाले हैं उन्होंने जान लिया कि उनको क्या करना है, क्या उनका फॉर्च्यून कह रहा है। जल्दी से हम यहाँ पर ये भी समझ लेते हैं कि किस फॉर्म में हम इसको यूज करें, क्योंकि ज्योति जी बड़ा मुश्किल है। जैसे हमने पहले भी बात की कि लोग डर जाते हैं फायर का नाम लेते ही। किस फॉर्म में यूज करें, क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, आप क्या बताएंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये कि फायर से आपको डरने की जरूरत नहीं। फायर का मतलब क्या है? देखिए, फायर के बिना तो आपकी जो भवन है जिसमें आप रहते हैं, जिस घर में आप रहते हैं, वो एकदम डल है। फायर एनर्जी क्या है? आप अपने घर में लाइट है ना, जो बल्ब्स हैं आपके, ट्यूबलाइट्स हैं, ये सब फायर एनर्जी ही है। अगर आपके ये लाइटिंग ना हो तो देयर इज नो लाइफ इन द हाउस। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव गुड लाइटिंग इन द हाउस। तो ये एक फॉर्म है जिससे कि आप अपने घर की फायर एनर्जीज को एनहेंस कर सकते हैं। अगर आप एक पर्टिकुलर सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आप जितना येलो लाइट्स लगाएंगे उतना ही ज़्यादा फायर एनर्जी को एनहेंस करेंगे। और अपनी क्लोथिंग्स की बात करें तो उनमें कलर्स चूज कर सकते हैं आप, कि फायर कलर्स को आप चूज कीजिए, उनको यूज कीजिए, तो आपकी फायर एनर्जी उससे भी एलिवेट होगी। और जहाँ हिमानी आपने पूछा डायरेक्शंस की बात, तो डायरेक्शन फायर की जो डायरेक्शन है वो है साउथ। साउथ का जो एलिमेंट है वो फायर एलिमेंट है। आप साउथ में फायर एलिमेंट से प्ले कर सकते हैं, सुंदर सुंदर लाइट्स लगा सकते हैं, शैंडलर्स लगा सकते हैं। साथ ही साथ ईस्ट सेक्टर में जो कि वुड एलिमेंट का है, एक प्रोडक्टिव साइकिल ऑन करने के लिए ईस्ट और साउथ ईस्ट, इन दो सेक्टर्स में भी आप जितना ज्यादा फायर यूज करेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। चलिए, तो ईस्ट और साउथ ईस्ट आपको याद रखना है। फटाफट से हम यहाँ पर बात कर लेते हैं रैट और ऑक्स के एनिमल साइन के लिए क्या कहेंगी ज्योति जी? चलिए, रैट की बात करते हैं। आपका ईयर 1960, 1972, 1984, 1996 और 2008 है। यह सप्ताह आपके जीवन में एक कोई कुलीन व्यक्ति, कोई नोबल मैन आपको सपोर्ट देने के लिए आने वाला है। उसकी सहायता से ना सिर्फ आपके रुके हुए काम बन जाएंगे, बल्कि कोई भविष्य के लिए कोई प्रोजेक्ट जो आपने करने के लिए सोचा है उसकी आप रणनीति तैयार कर सकते हैं। इसकी आपको राइट डायरेक्शन उनकी तरफ से मिल सकती है। और रिलेशनशिप की बात करें तो रिश्ते संभालने की आवश्यकता है आपको। कहीं ना कहीं आपने अपने किसी खास रिश्ते को बहुत ही फॉर ग्रांटेड लिया है, किसी का दिल दुखाया है। हेल्थ लग काफ़ी लो है, काफ़ी केयरफुल होकर डाइट लें आप। आपके लिए टिप ये है कि नॉर्थ सेक्टर में एक नीली पेंटिंग लगा दें, वाटर पॉन्ड की इमेज भी लगा सकते हैं, इससे भी आपको काफ़ी लाभ होगा। चलिए, अब बात करते हैं ऑक्स की। आपका ईयर है 1961, 1973, 1985, 1997 और 2009। देखिए, आपका शांति से अपने लक्ष्य को चेस करना और इधर उधर की गप्पाजी में ना टाइम वेस्ट करना इस सप्ताह वीक एनर्जीज होते हुए भी आपको सक्सेस दे सकता है। अपने ऑफिस में और फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा अपनी कीर्ति का बखान तो बिल्कुल ना करें, नहीं तो कोई ना कोई टोक लग जाएगी। खर्चे काफ़ी ज़्यादा करेंगे आप और काफ़ी लेविशली आप खर्चने वाले हैं इस सप्ताह, ऐसा लगता है। रिलेशनशिप लग ठीक है आपका कोई हॉलीडे पर जाने का प्रोग्राम बन सकता है इस सप्ताह। हेल्थ की दृष्टि से इलनेस स्टार आपकी डायरेक्शन में है, इसी वजह से आपकी हेल्थ काफ़ी प्रभावित है। आपके लिए टिप ये है कि इस सप्ताह सिल्वर गोल्ड मेटल की ज्वेलरी आप पहने, साथ ही हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए अपने बेड साइड पर ब्रास वूलू प्लेस करें। चलिए, अब बात करते हैं टाइगर की डियरिंग साइन। आपका ईयर है 1962, 1974, 1986, 1998 और 2010। इस सप्ताह अपने बिजनेस या जॉब में बहुत ही धैर्य, आत्मविश्वास और सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी आपको। चैलेंजेस अभी भी आपको फॉलो कर रहे हैं, कैश फ्लो भी स्टडी रहेगा, उसकी तरफ से आप चिंता मत कीजिए। लव लाइफ काफ़ी अच्छी है आपकी और आपका प्यार परवान चढ़ सकता है इस सप्ताह। हेल्थ अभी अटेंशन मांग रही है आपकी, इंजरी हो सकती है, बी केयरफुल। आपके लिए टिप ये है कि इस सप्ताह आप भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठना अवॉइड करें, जैसे मैंने पिछले सप्ताह बोला था। और आप मेडिसिन बुद्धा का कोई एक स्टैचू अपने रूम में रखना अनिवार्य है आपके लिए। जितना अगर आप रखेंगे तो आपकी हेल्थ इंप्रूव करेगी इस सप्ताह। रैबिट एनिमल साइन का ईयर है 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 और 2011।
देखिए, वेल्थ और करियर की दृष्टि से आप लोगों का बहुत अच्छा समय चल रहा है और जिस अपॉर्चुनिटी की आप प्रतीक्षा कर रहे थे शायद इस सप्ताह आपको मिल जाए। लोन भी चुका सकेंगे आप और देखा जाए तो फाइनेंशियली आप काफ़ी कंफर्टेबल है इस सप्ताह। ये सप्ताह रिलेशनशिप की दृष्टि से घूमने फिरने और सैर सपाटे में लगे रहेंगे आप। फ्रेंड्स आपको और आप अपने फ्रेंड्स को खुशियाँ देंगे। जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप भी स्ट्रेंथन होंगे आपके। हेल्थ अच्छी है आपकी, कुल मिला के अच्छा सप्ताह है आपके लिए। आपके लिए टिप ये है कि ईस्ट डायरेक्शन में एक मूविंग वाटर बॉडी रखें और ड्रैगन भी प्लेस करें। आपके लिए टिप ये है कि आप ईस्ट डायरेक्शन में एक मूविंग वाटर बॉडी एक ड्रैगन की आकृति के साथ प्लेस करें। चलिए, तो ये तो बात हो गई रैबिट एनिमल साइन की कि आखिर उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं। मैं यहाँ पर ये भी जान लेती हूँ, क्योंकि हम कई बार देखें शादी ब्याह का कोई टाइम हो, घर में कोई पूजा हो, कोई हवन हो, उसमें भी हम देखते हैं कि ये फायर एलिमेंट हमको वहाँ देखने को मिलता है। इसका क्या महत्व है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? जी बिल्कुल, जैसे फायर मैंने बताया कि आपके जीवन का बहुत अभिन्न अंग है फायर एलिमेंट। तो अगर हम भारतीय वास्तुशास्त्र में भी देखें तो उसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और अगर हम पूजा पाठ में भी देखें तो हम फायर ऑफरिंग रिचुअल्स करते हैं, हवन करते हैं, सब करते हैं। तो फायर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अगर आप पूजा घर में देखें तो पूजा घर में हम दीपक के रूप में फायर एलिमेंट को ऑफर करते हैं देवी देवताओं को। अगर उसे हम सही दिशा में रखें तो हम एक्चुअली उनसे वो अपनी मनोकामनाएं मांग सकते हैं जो हम काफ़ी समय से चाहते थे। जैसे कि अगर आपका जो मंदिर है ईस्ट डायरेक्शन में आपने मंदिर आपका आता है, अगर आप फेस करते हैं तो ईस्ट डायरेक्शन में मंदिर है, अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में दीपक ऑफर करेंगे भगवान को तो उससे क्या होगा कि आपके जीवन में क्रिएटिव एनर्जीज बढ़ेंगी। क्रिएटिव एनर्जीज के साथ साथ आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव करेगी। अगर आपका मंदिर साउथ ईस्ट दिशा में है या फिर आप दीपक को साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ टर्न करके रखते हैं तो उससे आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। आपका मनी फ्लो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगा और साथ ही साथ आपकी जो जिसे बोलते हैं ना कि आपकी फेम लक, काफ़ी ज़्यादा फेम मिल सकता है आपको, जीवन में काफ़ी सक्सेस मिल सकती है आपको। और एक जो लास्ट डायरेक्शन जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बताती हूँ, आप अपने घर की साउथ डायरेक्शन की तरफ अगर दीपक को प्लेस करते हैं, अगर आप वैसे आपका मंदिर बेशक किसी भी डायरेक्शन में हो, एक दीपक अगर आप साउथ डायरेक्शन में जला देते हैं तो उससे क्या लाभ होगा? अगर आप मीडिया इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या आपके दिल में एक आकांक्षा है कि आप बहुत फेमस हो जाएं, तो साउथ डायरेक्शन ऐसी डायरेक्शन है जिसमें अगर आप दीपक जलाते हैं तो आपका फायर एलिमेंट एकदम से एनहांस हो जाता है। अगर आप दीपक नहीं भी जला पाते, वहां पर आप एक येलो लाइट का बहुत ही ब्राइट बल्ब अगर आप ऑन रखते हैं साउथ डायरेक्शन में, वो ना सिर्फ आपको सक्सेस देगा बल्कि आपको बहुत ही फेमस कर देगा। तो फेम एनर्जी के लिए काफी हेल्पफुल है। चलिए, तो वेल्थ लक हो, रिलेशनशिप हो, किस तरीके से आप इस लक को और एनहांस कर सकते हैं ये हमको ज्योति जी ने बताया। एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा, सफर हमारा जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश फेंग शुई टिप्स। ब्रेक से पहले बहुत सारी चीजें हमने फायर एलिमेंट के बारे में जानी, लेकिन ज्योति जी मैं थोड़ा सा ये भी समझना चाहूंगी कि आप ऑफिस जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, घर पर ही हैं, अगर आप ये सारी चीजें ना कर सके तो फायर कलर्स, कुछ आप उन कलर्स को पहनकर भी क्या अच्छा कर सकते हैं, अपने लिए एनहांस कर सकते हैं? जी बिल्कुल, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। बिकॉज देखिए, आप हर जगह तो लाइट बल्ब ये सब कैरी नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली आप अपनी क्लोथिंग में वो कलर्स ला सकते हैं। अपने जैसे सपोज लेडीज मेकअप करती हैं तो उसमें क्या वो यूज़ करते हैं, जैसे आपको मैं जनरली बहुत ज़्यादा लोग रेड लिपस्टिक्स लगाते हैं और ब्लश ऑन लगाते हैं। अगर आप रेड कलर के मेकअप को यूज़ करते हैं इन जगहों पर तो आप बहुत ही ज़्यादा फायर एलिमेंट अपनी मेकअप में ला रहे हैं। इससे आपको फेम भी मिलता है और इससे आपकी यंग एनर्जीज भी हाई होती हैं। अपनी क्लोथिंग में आप फायर कलर्स यूज़ कीजिए, जैसे रेड कलर हो गया, मैजेंटा हो गया, पर्पल हो गया, ब्राइट येलो, इस तरह के जो कलर्स हैं ये सारे फायर एलिमेंट कलर हैं। किसी भी जगह आपको स्टैंड आउट करना है, अपने आप को बहुत ज़्यादा फेमस करना है तो आप इन कलर्स को यूज़ कीजिए, आपकी फेम एनर्जी भी बढ़ेगी। फटाफट से हम यहाँ पर एनिमल साइंस की तरफ बढ़ते हैं, फिर बात करेंगे क्योर की। जी, ड्रैगन की बात करते हैं। ड्रैगन का ईयर है 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 और 2012। देखिए, इस सप्ताह आपका थोड़ा मूड खराब हो सकता है अपने कार्य क्षेत्र में। शायद आप इतने अपसेट हो जाएं कि सोचे मैं अब रिजाइन ही कर देता हूं, लेकिन आप ऐसा ना करें क्योंकि अभी एनर्जीज फेवरेबल नहीं है और ये एक टेम्परेरी फेज है। और रिलेशनशिप की बात करती है तो रिश्ते अगर बिगड़ रहे हैं तो थोड़े दिनों के लिए डिस्टेंस कर लें, वरना आप इतने जतन से और इतने प्रेम से सहेजे हुए रिश्तों को सदा के लिए खो सकते हैं। हेल्थ ठीक ठाक रहेगी आपकी। और आपके लिए टिप ये है कि आपको थोड़ा सा चैरिटी करना चाहिए, दान दक्षिणा करनी चाहिए और अपने वर्क स्टेशन पर रूस्टर की एक इमेज रखिए अपने सामने।
और अब बात करते हैं स्नेक की। आपका ईयर 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 और 2013 है। इस सप्ताह आपको अपने काम को और भी ज़्यादा फोकस और अटेंशन के साथ करना होगा। समय शीघ्र ही बदलने वाला है आपका। फाइनेंसेस थोड़े से स्लो हैं इस सप्ताह आपके। और रिलेशनशिप की बात करते हैं, आजकल आपका फोकस बिल्कुल नहीं है रिलेशनशिप में। आपका प्रेमी आपसे मिलना चाहे तो शायद आप मिलें ही ना, और मिले तो शायद आप डिसइंटरेस्ट शो करें उसमें। और हेल्थ की दृष्टि से भी ये सप्ताह थोड़ा सा डिस्टर्ब है। आपको स्ट्रेस और टेंशन की वजह से रेस्टलेस एनर्जीज मिल सकती है, जिसकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। और आपके लिए टिप ये है कि आप अपनी रेस्टलेस एनर्जीज को कंट्रोल करने के लिए हरा क्रिस्टल पहने, जैसे जेड पहन सकते हैं, एमरल्ड पहन सकते हैं। इनको पहनने से आपकी रेस्टलेस एनर्जीज कंट्रोल होंगी। अब बात करते हैं हॉर्स की। आपका ईयर 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 और 2014 है। देखिए, किसी क्लाइंट और आपके बीच में इस सप्ताह कोई बड़ा आर्ग्यूमेंट हो सकता है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पा रहे हैं। और रिलेशनशिप की दृष्टि से भी ये सप्ताह मुझे लगता है कि समय आपको समय ही नहीं मिलेगा आपके अपने प्यार का रेसिप्रोकेशन करने का। जो आपसे लोग इतना प्रेम करते हैं, आप शायद उनको वापसी में उतना प्यार नहीं दे पाएंगे। शायद आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करें कि लोग ही आपके लिए सीरियस हों, आप लोगों के लिए सीरियस कम है इस सप्ताह। हेल्थ वैसे तो ठीक रहेगी, लेकिन आपके साथ थोड़े से टेम्परामेंटल इश्यूज हो सकते हैं इस सप्ताह। आपके लिए टिप ये है कि आप, जैसे मैंने आपको बताया कि साउथ डायरेक्शन, फायर डायरेक्शन आपकी खुद की डायरेक्शन है। आप साउथ डायरेक्शन में रेड कारपेट बिछाएं, रेड डेकोर रखें, वहाँ पर रेड कलर के लैम्प शेप, जितने भी रेड कलर के डेकोरेटिव आइटम्स हैं, सब शिफ्ट कर दें आप साउथ डायरेक्शन में, तो आपको लाभ होगा। बात करते हैं शीप की। आपका ईयर है 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 और 2015। देखिए, इस समय आप थोड़े से इरिटेटेड हैं, क्योंकि जो भी काम आप कर रहे हैं वो समय पे पूरे हो नहीं पा रहे हैं, अड़चनें आती जा रही हैं आपकी काम में। तो आप अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करके चले तो आपके लिए बेहतर होगा। और रिलेशनशिप आपकी समझ से बाहर जाते जा रहे हैं सारे आपके रिलेशंस। फैमिली मेम्बर्स आपसे काफ़ी ज़्यादा अपेक्षा रख रहे हैं, और अपने बच्चों के कारण ही शायद आप कोई हॉलीडे प्लान कर ले तो कर ले, वरना आप इस समय काफ़ी ज़्यादा डिसइंटरेस्टेड हैं रिलेशनशिप में। हेल्थ सामान्य रहेगी आपकी। इस सप्ताह आपके लिए टिप ये है कि आप साउथ वेस्ट सेक्टर में 5 एलिमेंट पगोडा प्लेस करें किसी टेबल पर, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। चलिए, तो हॉर्स से लेके शिप तक और ड्रैगन की भी हमने यहाँ पर बात की। तो अब हम चलते चलते एक फटाफट से ज्योति जी से ये भी जान लेते हैं कि एज अ क्योर अगर मैं बात करूँ तो क्या आप कहेंगे कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं फायर एलिमेंट को? चलिए, मैं इन्हें नटशेल बताती हूँ कि देखिए, सबसे पहले होता है कि हम अपने घर की फेंगशुई के साथ साथ बाहर की भी फेंगशुई करते हैं। जब भी हम घर के बाहर देखते हैं, अगर आप अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो कभी किसी घर का कोना जो होता है आपकी तरफ पॉइंटेड होता है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि आपकी घर की दिशा में कुछ एजेस पॉइंटेड हैं, वो आपको एक शार चीज़ देते हैं, एक नेगेटिव एनर्जी देते हैं। अगर कोई ऐसा कोना, किसी बिल्डिंग का एज या फिर कोई एंटीना, बड़ा एंटीना आपके घर की तरफ पॉइंटेड है, और आप कंपास से देखते हैं कि वो नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट डायरेक्शन से आपकी तरफ पॉइंटेड है, तो आप एक ब्राइट लाइट लीजिए, जो फोकस लाइट होती है, उस डायरेक्शन में आप उसे फेंक देते हैं। तो आपकी जो भी इस तरह की ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाती है, और जो भी नेगेटिव चीज वहां से फ्लो कर रही होती है आपके घर की तरफ, वो तुरंत रुक जाती है। चलिए, तो हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीक हम फिर हाजिर होंगे, सेम टाइम सेम प्रोग्राम और सेम गेस्ट के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। देश का देवर आ रहा है। हाय दया, 2 बज गए क्या? देखिए, देवर जी आते ही होंगे। टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर।